हाय एवरीवन। एंड वेलकम टू सिंपल लर्निंग यूट्यूब चैनल। सो लेक्चर नंबर 2 में जो है हमने वो प्रैक्टिस सेट 1.3 का 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये जो है ABCD एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC। पॉइंट E जो है वो BC साइड पर एक पॉइंट है। लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T। लाइन DE जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट AB को एट पॉइंट T। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है? DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ। ओके, तो हम यहाँ पर सिमिलैरिटी चैप्टर में जो है हमें बस ट्राइंगल्स को सिमिलर ही प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर भी दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन से? इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल BET। ठीक है, DEC एंड BET हमने दो ट्राइंगल लिए, अब हम इन्हें सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ट्राइंगल DEC में एंगल CDE जो है वो किसके इक्वल है? यस, एंगल CDE जो है वो एंगल BTE के इक्वल है। आप लोग देखिए यहाँ पर एक Z की फिगर बन रही है, इसका मतलब जो है ये ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल है। एंगल CDE एंड एंगल BTE। ओके, ये दोनों आपस में इक्वल है। उसके अलावा एंगल DEC और एंगल BET भी आपस में इक्वल है। कैसे? ये ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गए, और ये कैसे इक्वल हो गए? यस, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्राइंगल DEC है वो सिमिलर है ट्राइंगल BET के फ्रॉम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। अब उसके बाद जो है सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स को प्रपोर्शन में लिख देंगे। DE अपॉन BE इज इक्वल टू EC अपॉन ET इज इक्वल टू DC अपॉन BT। अब आप लोग आपके प्रूफ की तरफ जाइए, वहाँ पर जो है DC और BT नहीं है, इससे हम ये वाली पैर नहीं लेंगे, बल्कि सिर्फ ये दो पैर लेंगे। तो किस तरीके से होगा? अगर हम इन दो पैर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो किस तरीके से होगा? ये हो जाएगा DE इंटू ET इज इक्वल टू EC इंटू BE। ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन आप लोग देखिए, आपको प्रूफ में क्या दिया है? DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। तो हम क्या करेंगे? हम जो है वो करस्पॉन्डिंग जो हमने साइड्स लिखी थी उसको चेंज कर देंगे। मतलब ET को यहाँ पर लेकर जाएंगे और DE को यहाँ पर। ठीक है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? ET अपॉन BE इज इक्वल टू EC अपॉन DE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा आंसर यही आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? ये जो सेकंड पेयर है इसको हम इन्वर्स कर देंगे। तो ये किस तरीके से हो जाएगा? ET अपॉन BE इज इक्वल टू DE अपॉन EC। ठीक है, यहाँ पर हम रीजन में क्या लिखेंगे? इन्वर्सिंग। ओके, इस तरीके से हो गया। इसके बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ET इंटू EC इज इक्वल टू DE इंटू BE। ये जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा माइंड का यूज़ करना है और आपका प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारा 8th क्वेश्चन। इन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P and AP upon CP is equal to BP upon DP. Prove that triangle APB is similar to triangle CDP. अब आप लोग यहाँ पर देखिए, AP अपॉन CP एंड BP अपॉन PD हमें ऑलरेडी गिवन है कि इसकी जो साइड्स है वो आपस में इक्वल है। हमें बस एक एंगल को इक्वल बताना है और जो हमारा ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। फर्स्ट हमें क्या लिखना है? हमें जो गिवन है वही लिखेंगे। AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP।
ठीक है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आप लोग फिगर में ध्यान से देखिए कि जो एंगल DPC है वो एंगल APC के इक्वल है। कैसे? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि तकरीबन हर क्वेश्चन में वर्टिकली अपोजिट एंगल इस्तेमाल हो रहा है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DPC। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो ये किस तरीके से होगा? ट्राइंगल ABP जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CDP के फ्रॉम SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फिगर, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D on side BC is such that angle BAC is equal to angle ADC. Prove that CA square is equal to CB into DC. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम दो ट्राइंगल लेंगे ABC और ADC, इस तरीके से इसे सिमिलर प्रूफ करके हम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब जो गिवन है वो लिख लेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये हमें गिवन है। उसके बाद एंगल A जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन एंगल। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल BCA है, ट्राइंगल BCA वो सिमिलर है ट्राइंगल ACD के। फ्रॉम विच टेस्ट? फ्रॉम AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम इसके साइड्स को जो है वो प्रपोर्शन में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? BC अपॉन AC इज इक्वल टू CA अपॉन CD इज इक्वल टू BA अपॉन AD। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम फर्स्ट टू पेयर्स ले तो ये किस तरीके से होगा? BC इंटू CD एंड CA इंटू CA मतलब CA स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने जो प्रूफ करना था वो हमने आसानी से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है।